राधे राधे। प्रणाम सभी को। बीच में बहुत दिन का गैप हो गया। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पसलियों में दर्द वगैरह है, खांसी के कारण ऐसा दवाई लेके भी ठीक नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या है। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 6 तक हो गया था। आज आगे 7वां श्लोक। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। व्याख्या। यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थान अधर्मस्य, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया और सहस्त्रबाहु रूप से अमृत बांटने के लिए सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबाकर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की और आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है तो उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में जो जो आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और जो जो अधर्म बढ़ता है त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में एक सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और
अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सबके सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। अतः इस प्रकार काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया जिससे भगवान अवतार ले। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। इस पूरी बात में कुछ पकड़ा आपने? इसमें एक अलग से बात समझने की है कि जब तक संत महात्मा लोगों की कृपा है हम पर, तब तक हम अधर्म से बचे हैं। धर्म में लगाने वाले साधु संती तो हैं जो ठाकुर जी की कथा सुना के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब बता के हमें धर्म के मार्ग में लगाए हुए हैं। नहीं तो कब के ही अधर्म में जुड़ जाते और कब का ही सब कुछ नाश हो चुका होता। वैसे भी आजकल जो चल रहा है वो सबको दिख ही रहा है प्रत्यक्ष, कि जो लोग संत महात्माओं को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो क्या दशा हो रही है उनकी और कितनी तेजी से कलयुग बढ़ता ही चला जा रहा है। और आने वाले समय को तो अब और ज़्यादा खराब बताया गया है। अब ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो लग रहा है कि यहाँ आग लग गई, वहाँ दुर्घटना हो गई, वहाँ पे छत गिर गई, वहाँ पानी में बह गए लोग, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। इतनी सब रोज़ नई नई खबर यही सुनते हैं बस। आज इतने मर गए जल के, आज इतने मर गए बह के, आज इतने विमान में मर गए, आज इतने आत्महत्या करके मर गए। बस रोज़ की खबरें यही होती हैं। तो ये सब जो बढ़ रही है ना, ये अधर्म के कारण ही हो रहा है, क्योंकि लोगों को भगवान पे विश्वास रहा नहीं। सोचते हैं भगवान है क्या, बस एक पत्थर की मूर्ति है। वो क्या, वो लोग कहते हैं कि जो केवल पत्थर, खुद पत्थर है, वो हमें क्या धर्म में लगाएंगे, हमें क्या सिखाएंगे, हमें क्या देंगे, जो खुद ही एक चुपचाप मूर्ति बन के खड़े। पर उनको पता नहीं है मूर्तियाँ ऐसी नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। अगर आपने सुना हो कभी कि भक्तमाल जब सबसे शुरू में जयपुर में भक्तमाल हुई थी, तो गोविंद देव जी के मंदिर में जब भक्तमाल करी थी संत ने, और फिर वो बोले कि अब हम भ्रमण करके आते हैं, फिर आगे की कथा आके सुनाएंगे। और जब वो वापस आए तो उन्होंने श्रोतागणों से पूछा कि भाई कहाँ तक की कथा हो गई थी पहले, हमें याद दिलाइए, अब शरीर वृद्ध हो गया है, हम भूल रहे हैं,
तो आप लोग याद दिलाइए कि कहाँ तक की कथा हो गई थी, उससे आगे हम कहेंगे। अब श्रोता तो सोता ही है, बस सोते हैं, नींद लेते हैं कथा में और कुछ नहीं करते। लेकिन हमारे गोविंद देव जी, उन्होंने अंदर मंदिर के जगमोहन में से आवाज़ लगा के बताया कि यहाँ तक की कथा हो गई थी महाराज, अब इससे आगे कहिए। तो सच्चे श्रोता ठाकुर जी हैं। अब अगर वो मूर्ति हैं, केवल पत्थर हैं, तो फिर बताइए कैसे उन्होंने बताया। तो ठाकुर जी तो साक्षात हैं, बस एक बुद्धि है जो लोगों की पत्थर हो गई है, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ठाकुर जी क्या होते हैं, पत्थर क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। आने वाले समय में जब कह रहे हैं कि 2032 तक का समय ऐसा होगा, इतना भयंकर होगा, इतना विकराल होगा, बहुत कम लोग पृथ्वी पे रह जाएंगे। और वो भी कौन, कम लोगों में भी कौन, जो धर्म पे चल रहे हैं, जो ठाकुर जी की पूजा आराधना में लगे हुए हैं, जो नित्य निरंतर अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, वो सभी बचेंगे बस। और ये तो अब कह रहे हैं संत लोग, और अब देखने में ये सब चीज़ें आ रही है कि क्या क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने। कितना मतलब डर गया है इंसान आजकल कि ऐसा मेरे साथ हो गया तो, मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ, कहीं बम फट गया तो, कहीं छत गिर गई तो, कहीं आग लग गई तो, कहीं पानी का बहाव हो गया तो कैसा मनुष्य के अंदर डर घुस गया। डरने से अच्छा है भगवान नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म में लगाएं, गौ सेवा में लगाएं, संत सेवा में लगाएं। फिर कुछ हो भी गया ना शरीर को तो बेड़े पार है अपने, कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरेंगे ही बस। आखिरी स्टेज यही होती है कि मृत्यु, उससे ऊपर तो कुछ होता नहीं है। और वो ही एक ऐसी चीज़ है जो जन्म के साथ ही आ गई थी, जन्म के साथ ही पता था कि यहाँ मरना है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन मृत्यु निश्चित हो गई थी कि मरना है, ये अटल सत्य है। तो अब आप सोच लीजिए, उस मृत्यु को सुखद बनाना है या यूं ही डर डर के, डर से ही मर जाना है। एक तो मृत्यु समय पे आएगी, और एक डर डर के मर जाओ आप लोग कि अरे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, मैं बैठा हूँ ऊपर से छत गिर गई तो, मैं बैठा हूँ नीचे से ज़मीन खिसक गई तो, कमरे में आग लग गई तो। अरे तो भाई ये सब सोचने के लिए बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि लगाओ ठाकुर जी में, बुद्धि लगाओ। डरना ही है तो डरो कि हमने आगे के लिए क्या कमाया अभी तक, कितना नाम जप किया, कितना भगवत ग्रंथों का अध्ययन किया, कितने संतों का संग किया, कितना सत्संग किया, कितना उनको सुना, कितना समझा, कितना पालन किया। प्रेमानंद बाबा जो नाम जप पे इतना जोर दे रहे हैं, कितनी उनकी बात मानी। वो हर क्षण ये कहते हैं नाम जप करो, बस नाम जप करो, केवल राधा 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 राधा। अब भाई आपको राधा नाम नहीं रुचिकर लग रहा है तो राम रुचिकर है तो वो करो, राम नहीं है नारायण है तो वो करो, वो भी नहीं है तो भक्तों के नाम अगर हनुमान जी महाराज हैं, नरसिंह मेहता जी हैं, और संत जन है, जिसका भी जो भी आपको पसंद है वो ही लेने लग जाओ, पर नाम जप में वृद्धि करो। आजकल के समय में अब पता चल रहा है ना, हर किसी संत के वीडियो आते हैं कई लोगों के यूट्यूब पे, तो बस यही चर्चा सुनते हैं कि आने वाला 2032 तक का समय बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं, कौन जिएगा कौन मरेगा किसी का कुछ नहीं पता, जो धन आपका बैंक में है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, ऐसी दशा हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। तो ये तो अब आप लोग सब सुन ही रहे हैं प्रत्यक्ष में। पर आज स्वामी जी महाराज को धाम गए 20 साल हो गए, 2005 से 25 चल रहा है।
तो 20 साल पहले स्वामी जी महाराज ने ये बात कही थी कि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा। 20 साल तो मतलब केवल उनको गए हुए हैं, और उससे भी बहुत पहले कहा था कि ऐसा समय आएगा कि मैं बता नहीं सकता, मुंह से बोल के आपको बता नहीं सकता। ऐसा बुरा समय आएगा। जो ये मुसलमान है, ये घर में घुस घुस के मारेंगे सबको। और दशा देख ही रहे हैं बांग्लादेश की कि क्या हो रहा है, कितनी बुरी दशा हो रही है वहाँ पे। हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। औरतों को छोड़ जाओ और भाग जाओ, या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो भागो यहाँ से। औरतों को ले जाने नहीं देंगे। और जो मर गया उसको भी घसीट घसीट के रोड पे उसके कपड़े फाड़ फाड़ के क्या दशा कर रहे हैं, क्या वीडियोस आ रहे हैं, सब देख ही रहे होंगे। तो संतों को तो बहुत आगे तक का पता होता है, ऐसे नहीं बोल देते वो हर बात। तभी से किसी ने विश्वास किया होगा उनकी बात पे, जब से भजन में लग गया होगा। तो आज उसके पास कितनी धनराशि इकट्ठी हो गई भजन रूपी, जो उसके अब अंत समय में काम आएगी। और हमने क्या कमाया अभी तक बताइए। इसीलिए हर्षण ठाकुर जी को याद रखिए और खूब नाम जप करिए। फिर किसी की हिम्मत है जो आपका बाल विवाह का कर सके। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे आग लगे, चाहे कुछ भी हो, आपके साथ तो नहीं होगा फिर वो ऐसा। चाहे फिर किसी के साथ भी हो वो 2032 क्या 2042 तक भी कहीं नहीं जाने वाले। बस भजन करिए। अस्तु। पूर्व श्लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। व्याख्या। परित्राणाय साधूनाम। साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण, कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है, और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। जो जो कामनाएं नष्ट होती है त्यों त्यों साधुता आती है, और जो जो कामनाएं बढ़ती हैं त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी, वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाएं तो वे उसके चरणों के दास बन जाएं। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाएं तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर, धन संपत्ति, मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं।
कारण कि वे सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते, भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता, दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता में जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं और जो दूसरों का हित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ दुष्कृताम पद आया है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। शंका। भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष। फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? समाधान। संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरी। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है, अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है, तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान।
भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति, माया, अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति, माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्म की ही है। इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेष, वैर या विरोध नहीं रखते, प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को विशेष स्थान दे और दुष्ट को स्थान ही नहीं दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राणवायु एक सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान, अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी, अन्न, जल, वायु, सूर्य आदि में भी इतनी उदारता, समता है, तब इस विधान के विधायक उनमें कितनी विलक्षण उदारता, समता होगी। वे तो उदारता के भंडार ही हैं, और सच में भंडार ही हैं। यहाँ पृथ्वी पे तो पानी का, बिजली का, सबका बिल भरना पड़ता है, और ठाकुर जी ने जो सूर्य का प्रकाश दिया है, नदियों का जल दिया है, वृक्ष के फल दिए हैं, वो सब फल मतलब अपन जो खुद तोड़ के खा सके ऐसे फल, बाकी बाजार में तो पैसे लगते हैं, उन सब के पैसे कहाँ लेते हैं। ठाकुर जी हिसाब लेने लग जाए तो हो जाए भंटादार। यदि विधायक और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, प्रत्युत उनके दुष्कर्मों से विरोध है। कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। भगवान सर्व सुहृद है, अतः वे सब संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। मतलब जो दुष्ट भी मर जाते हैं ना उनके हाथ से, वो भी फिर उनके धाम में ही जाते हैं। इतने उदार है ठाकुर जी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहें तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। फिर जिनमें संयम करना पड़ता है ऐसे श्रम साध्य सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों से मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं।
इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे। आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही यह सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है, भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण हैं और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है। फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म के में 3 बड़े अंतर बताए। पहला, जानने में अंतर। मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते, पर भगवान जानते। दूसरा, जन्म में अंतर। मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरा, कार्य में अंतर। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो ये आज अपन ने 7वां और 8वां श्लोक की चर्चा कर ली। अब इससे आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।